नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 में से कार्यपत्रक 61 से लेकर के 70 तक का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में जैसा सा क्लास को शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आप आए हो, चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 61 अपन करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने आया है सबसे पहले दक्षता। देखिएगा ना, दक्षता को अपन पढ़ेंगे कि गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। क्या बोला मैंने? गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना, विषय वस्तु का विश्लेषण कर पाना। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाई गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर पूछेंगे प्रश्नों के उत्तर अपन क्या करेंगे, प्रश्नों के उत्तर अपन देंगे। तो आइए पढ़ लेते हैं सबसे पहले गद्यांश को कि महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। क्या लिखे आते थे? महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। ठीक है, कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने दाहिने हाथ से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब क्या करते थे, अपने दाहिने हाथ से ही ज्यादातर क्या पत्रों का क्या देते थे, जवाब देते थे। आगे पढ़ेंगे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे, है ना। जब एक हाथ उनका दर्द करता था तो दूसरे हाथ से क्या करने लग जाते थे, लिखने लग जाते थे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी के पास पत्र किस नाम से लिखे आते थे। बच्चा, उनके पास में जो पत्र है वो लिखे आते थे महात्मा गांधी इंडिया। ठीक है, मतलब कि महात्मा गांधी के पास पत्र किस नाम से लिखे आते थे, तो वो नाम आपका हो जाएगा महात्मा गांधी इंडिया। ठीक है, फिर देखो दूसरा आपसे पूछा है कि महात्मा गांधी किस हाथ से पत्र लिखते थे। तो महात्मा गांधी जो है दोनों हाथों से पत्र लिखा करते थे, है ना। जब एक हाथ जो है उनका दर्द करने लगता था तो वे दूसरे हाथ से पत्र लिखने जुट जाते थे, है ना। अभी भी यहाँ पर अपन ने पढ़ा है कि लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ यदि दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे, है ना। तो दोनों हाथों से, यहाँ पर हो जाएगा दोनों हाथों से। आगे चले, अगला देखो। तीसरा आपसे पूछा है पत्र का जवाब देने में गांधी जी क्या विचार रखते थे। भाई गांधी जी जब पत्र का जवाब देने में जो है गांधी जी का क्या विचार था, तो वो विचार आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे देखेंगे, पत्र का जवाब देने में गांधी जी का विचार था कि जैसे ही पत्र की प्राप्ति हो उसका तुरंत जवाब दिया जाना चाहिए। ठीक है, चौथा देखेंगे, यदि आपको पत्र लिखना हो तो आप किस किस को पत्र लिखना चाहेंगे। बच्चा, आपको यदि पत्र लिखना है तो आप किन किन को पत्र लिखना यहाँ पर चाहेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग पे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जैसे देखो, हम अपने नाना नानी, है ना, मामा मामी, भाई बहन या फिर प्रिय दोस्त को पत्र लिखना चाहेंगे, चाचा चाची को लिखना चाहेंगे, है ना, फूफा जी को आदि को जो है पत्र अपन लिखना चाहेंगे। फिर देखो अगला आता है, पढ़ने में आई समस्याओं को लेकर एक व्यक्तिगत पत्र अपने शिक्षक को लिखिए तथा उसे पोर्टफोलियो में लगाइए। बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर जो है आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे क्योंकि अलग अलग बच्चों की अलग अलग समस्याएं हो सकती है ना, है ना भाई। पढ़ने में आई समस्याओं को लेकर के एक व्यक्तिगत पत्र अपने शिक्षक को आपको लिखना है और पोर्टफोलियो में उसको लगाना है। आगे चलें, अगला देखो, अगला आता है आपका कार्यपत्रक 62 है यहाँ पर, है ना। क्या है, कार्यपत्रक 62 है। दक्षता पढ़ेंगे कि गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। किसको पढ़ करके? गद्यांश पद्यांश को पढ़ करके समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो आइए पढ़ लेते हैं। मदनपुर, है ना, क्या गांव का नाम आया है यहाँ पर, क्या, मदनपुर। मदनपुर गांव में एक दिन शेर आ गया। क्या आ गया था? एक शेर आ गया। सभी लोग उससे डरकर घरों में छुप गए। कहाँ छुप गए? घरों में छुप गए। एक युवक आगे आया और यह कहने लगा
कि कब तक हम इस शेर के डर से घरों में इस तरह छिपकर रहेंगे। हमें कुछ करना होगा। सभी जानते थे कि शेर से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन उससे पीछा छुड़ाना भी बहुत ज़रूरी है। अगले दिन सभी ने शेर को पकड़ने की योजना बनाई। तो लोगों ने मिलकर पेड़ पर एक जाल बांध दिया, एक बकरी को भी वहीं पर बांध दिया। कुछ देर बाद जाल को खींच दिया और शेर जाल में फंस गया। उसके बाद वन विभाग के सदस्यों को बुलाया गया। इसको वन विभाग के सदस्यों को बुलाया गया और शेर को पुणे जंगल में छोड़ दिया गया। ठीक है, तो इसको पढ़ा है। आगे देखो यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर, यदि शेर को नहीं पकड़ा जाता तो क्या होता। बताएंगे यहाँ पर, यदि शेर को नहीं पकड़ा जाता तो क्या होता। लोग हमेशा डरे सहमे रहते हैं ना, तो यहाँ पर के वाला आपका राइट आंसर है। दूसरा देखेंगे, लोग शेर से डरे हुए क्यों थे। भाई लोग शेर से डरे हुए क्यों थे, क्योंकि शेर उन्हें क्या कर जाता, खा जाता है ना, तो खे वाला यहाँ पर राइट आंसर है। शेर उन्हें खा जाता, इसलिए वो क्या थे, डरे हुए थे। तीसरा देखो, दिए गए वाक्यों को पूरा करिए। तो वाक्य को पूरा करना है, जैसे कि देखिए के वाला देखो, जंगल का राजा शेर को कहते हैं। जंगल का राजा कौन होता है, शेर ही तो होता है। फिर देखो यहाँ पर खे वाला, बहुरंगी पंखों वाला पक्षी है ना, यानी कि बहुत सारे रंगों वाला कौन होता है, मोर। ठीक है, लंबी गर्दन वाला जानवर कौन होता है, लंबी गर्दन वाला जानवर, जिराफ। कभी देखा है आपने जिराफ, है ना। ठीक है, लंबी गर्दन इसकी होती है, लंबे लंबे पैर भी होते हैं। ठीक है, आगे चलें। अगला देखो, चौथा प्रश्न यहाँ पर आपका आया है, पंक्तियां पूरी कीजिए। क्या करना है, यहाँ पर कुछ पंक्तियां आपको दी हुई है, इनको आपको पूरा करना है। जैसे देखो केवाला, मुझे स्कूल का गृह कार्य करना है क्योंकि अध्यापक जांच करेंगे, है ना। क्या करेंगे, अध्यापक जांच करेंगे। जांच कर लिया और आपने गृह कार्य नहीं किया तो फिर देख लो। फिर देखो यहाँ पर खे वाला आता है, मुझे खेलना पसंद है क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। ये वाला देखेंगे, मुझे खाना खाना है क्योंकि, खाना क्यों खाते हैं हम, जब हमें क्या लगती है, भूख लगती है ना, तो मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे खाना खाना है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। अगला देखो, पांचवा प्रश्न यहाँ पर है, आपसे पूछा है, शेर जंगल को छोड़कर गांव में क्यों आया होगा। लिखिए भाई, शेर क्यों आया होगा गांव में, तो इसका आंसर आप लिखोगे कि शिकार की तलाश करते करते शेर अचानक गांव तक पहुंच गया होगा। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, शिकार की तलाश करते करते जंगल में उसको शिकार नहीं मिला होगा, तो तलाश करते करते वो गांव की ओर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। छठा प्रश्न देखिएगा, गांव वालों को शेर से बचाना हो तो आप क्या करेंगे। बताओ यहाँ पर क्या करेंगे आप। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम शीघ्र ही वन विभाग को इसकी सूचना देंगे एवं गांव वालों को घर से बाहर न निकलने की सलाह देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गांव वालों को घर से बाहर न निकलने की सलाह देंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आप लिखोगे। ठीक है, आगे चलें। यहाँ पर आप चंद्र बिंदु लगाना भैया ना, गांव वालों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह देंगे। अगला देखिएगा, अगला आता है आपका 63, है ना, कार्यपत्रक 63 है। तो देखिएगा यहाँ पर किस प्रकार से आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। देखिएगा, लगता है अपनी कल्पना से कहानी कविता को आगे बढ़ा पाना, है ना। तो पहला प्रश्न देखिएगा, दी गई कहानी को पढ़कर आप भी अपने गांव शहर के बारे में एक कविता बनाइए। जैसे देखो यहाँ पर आया है, मेरा गांव, है ना, कितना प्यारा मेरा गांव, पीपल दाता देते छाव, बीनी बीनी हवा मचलती मेरे आंगन आती, मैदानों में चरती गाय, है ना, इतराती इठलाती। ठीक है, आगे देखो, रोज सुबह चिड़ियों का गुंजन मीठे गीत सुनाता, बच्चों की किलकारी सुनकर मन पुलकित हो जाता। क्या हो जाता, मन जो है पुलकित हो जाता। फिर देखो यहाँ पर, पगडंडी पर चलते चलते यहाँ नहीं थकते हैं पाँव, इतना प्यारा मेरा गांव। ये देखो दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा है, आओ अब एक और कविता बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कविता बनाते हैं। इस कविता में नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेते हैं। जैसे देखो, आगे चलेंगे तो अपन कविता बनाएंगे। देखो, आओ अब एक और कविता बनाते हैं, इस कविता में नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेते हैं, है ना। देखिएगा, ये दूसरा प्रश्न है आपका। यहाँ पर पहला प्रश्न में क्या कहा गया था आपको
कि दी गई कविता को पढ़कर आप भी अपने गांव शहर के बारे में एक कविता बनाइए। तो आओ पहले अपन कविता बनाते हैं, है ना। गांव शहर के बारे में कविता बनाएंगे। सबसे पहले देखो गांव के बारे में अपन कविता बनाते हैं ना। अपना प्यारा गांव, ये जो है आप कहाँ लिखोगे अपना प्यारा गांव के बारे में, तो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ पर आपको लिखवा रहा हूँ, देखिएगा। लिखोगे अपना प्यारा गांव, लगता प्यारा अपना गांव, घर में रहते पलते बढ़ते, कब निकल गए पढ़ते पढ़ते, हर जगह गए चलते फिरते, है ना। होठों पर इसका नाम लिए, इससे अपनी पहचान लिए, पाया इसको न्यारा गांव, लगता अपना प्यारा गांव। ठीक है, आगे लिखेंगे। पूरब में गंगा का पावन तट, दक्षिण से उत्तर का प्रवाह, ऊंचे मस्तक कर दर्शन कर, विस्तार रखे हर ओर घाट, स्नान ध्यान पक्षी विहार, अरुणोदय का रमणीक लाल, लगता प्यारा अपना गांव। ठीक है, आगे लिखोगे। उत्तर का अपना अलग रंग, घूमती गंगा का संगम तट, जैसे बिछुड़ी पहने मिलती दो अलग दिशाओं से आसंग, उसके पहले है कुटी तीर, तप यज्ञ ज्ञान का गंगा तट, मन में पावन आता विचार, लगता प्यारा अपना गांव। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे कि यहाँ पर जो है कविता को पढ़ करके आप भी अपने गांव शहर के बारे में एक कविता बनाएंगे। यदि आपको आती है तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग भी कविता आप लिख सकते हो गांव शहर के बारे में, है ना। वैसे मैंने यहाँ पर लिख दी है, तो आप भी जो है इस यहाँ से देख करके आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए। अगला देखो, अगला आपका दूसरा प्रश्न क्या था। दूसरा प्रश्न था कि आओ अब एक और कविता बनाते हैं, इस कविता में नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेते हैं। देखिएगा, आइए ले लेते हैं अपन काम में। तो देखिएगा यहाँ पर, है ना। कैसे देखो, यहाँ पर देखो, सारी रेत चीनी होती बड़ा मजा आता, बाग लगे चमचम के होते बड़ा मजा आता, है ना। शरबत के झरने होते बड़ा मजा आता, हलवे का बगीचा होता बड़ा मजा आता, हर पर्वत बर्फी का होता बड़ा मजा आता, खाने सब लड्डू की होती बड़ा मजा आता, है ना। फिर देखो, घर पर आम उगते बड़ा मजा आता, 1 रुपये किलो मिलती मिठाई बड़ा मजा आता, रुपये होते पास 1000 बड़ा मजा आता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, कविता में नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेते हैं, है ना। इस कविता में जो है नीचे दिए गए जो शब्द थे यहाँ पर ये वाले, है ना, जिनको अपन ने काम में लिया है और एक और कविता अपन ने यहाँ पर बनाई है। आगे देखें, अगला आता है आपका कार्यपत्र 64, है ना। दक्षता क्या है, विज्ञापन पढ़कर विश्लेषण कर पाना। ठीक है, नीचे एक विज्ञापन दिया गया है, उसे ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये जो विज्ञापन है आपके सामने क्या है, तपेदिक से अपने आप को बचाए, है ना। तपेदिक बोले तो टीबी। ठीक है, टीबी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। टीबी के लक्षण 3 हफ्ते या उससे अधिक समय तक खांसी, है ना। चले तो क्या है, टीबी के लक्षण है। हल्का बुखार हो सकता है और शाम को बढ़ भी सकता है। जो हल्का बुखार है वो शाम को बढ़ जाए, है ना। बिना ज्ञात कारण के वजन घटना, है ना। और क्या क्या है, बिना ज्ञात कारण के शरीर में कमजोरी आना, ग्रंथियों का बढ़ जाना, ये क्या है, टीबी के लक्षण है। ठीक है, यहाँ पर देखो चिड़िया क्या कह रही है, ये एक जानलेवा बीमारी है। यहाँ पर देखो इस पोस्टर पे क्या लिखा है, पर एक अच्छी खबर है कि डार्ट्स द्वारा टीबी तपेदिक पूरी तरह ठीक हो सकती है। यदि तपेदिक है तो तुरंत जांच करवाए। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में जांच मुफ्त होती है। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली, भारत। ठीक है, आगे देखो, पहला प्रश्न आपसे पूछा है बच्चे यहाँ पर कि इस विज्ञापन में हमें किस रोग से सचेत रहने का संदेश दिया गया है। तो तपेदिक टीबी से, है ना, सचेत रहने का संदेश यहाँ पर दिया गया है। दूसरा देखेंगे, किसी व्यक्ति को तपेदिक टीबी हो जाने पर उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं टीबी के लक्षण, है ना। जैसे देखो यहाँ पर अधिक समय तक खांसी रहना, हल्का बुखार, है ना, अचानक वजन कम होना, शरीर में कमजोरी महसूस होना आदि क्या है, टीबी के लक्षण है। फिर देखो तीसरा प्रश्न आया है यहाँ पर, क्या आया है बच्चा जी यहाँ पर कि विज्ञापन में चिड़िया क्या अच्छी खबर दे रही है। तो डार्ट्स द्वारा टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है ना। चौथा प्रश्न देखेंगे, यदि आपके किसी परिचित को टीबी हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे भैया, उसकी तुरंत जांच करवाएंगे तथा सरकारी अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाएंगे, है ना।
फिर देखो अगला प्रश्न आपका नहीं है, अगला आता है आपका कार्यपत्रक 65 है ना। कार्यपत्रक 65 यहाँ पर आपका आ जाता है। क्या कहता है भैया 65? दक्षता पढ़े सबसे पहले कि दक्षता क्या है, सूचना पट पर लिखी सूचना पढ़कर समझना एवं संदर्भ में प्रयोग कर पाना। राजकीय उच्च प्राथमिक यहाँ पर जो है विद्यालय माताजी बोपावास गोविंदगढ़। सूचना फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, क्या है यहाँ पर, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। राजकीय उच्च प्राथमिक सरकारी विद्यालय है भैया, है ना, ऐसा हो सकता है यहाँ पर। फिर देखो दिनांक क्या है, 1/11/2023, ठीक है। आपके विद्यालय की ओर से 13 नवंबर 2023 को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 6 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चे भी बच्चे ही भाग ले सकते हैं ना। 6 से 15 वर्ष तक के बच्चे क्या ले सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं, है ना। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थी अपने कक्षा अध्यापक के पास अपना नाम लिखवाए। कविता शर्मा, है ना, अध्यक्षक कौन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ठीक है, अध्यक्षता सांस्कृतिक कार्यक्रम कौन है, कविता शर्मा। अब देखो पहला प्रश्न है यहाँ पर, फैंसी ड्रेस का आयोजन कब होगा, 13 नवंबर 2023 को, है ना, कब होगा, 13 नवंबर 2023 को होगा। अब देखो अगला है आपका दूसरा, इस प्रतियोगिता में किस आयु वर्ग के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि 6 से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखो तीसरा प्रश्न आया है, विद्यार्थियों को अपना नाम किसके पास लिखवाना है, तो अपने कक्षा अध्यापक के पास क्या करवा सकते हैं, नाम लिखवा सकते हैं। चौथा प्रश्न, अपने विद्यालय के समारोह में भाग लेने के लिए आप क्या करते हैं, बताएंगे क्या करते हैं। उत्तर देखो, हम समारोह में भाग लेने के लिए जो भी कविता नाटक आदि तैयार करते हैं उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए जो है प्रभारी कौन होता है, प्रभारियों को अपना नाम लिखवाते हैं। यहाँ पर आप जो है ना, हम यहाँ पर समारोह लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे समारोह, ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा समारोह। हम समारोह में भाग लेने के लिए जो भी कविता नाटक आदि तैयार करते हैं उसके लिए जो प्रभारी है ना, प्रभारियों को क्या करते हैं, अपन नाम लिखवाते हैं। पांचवा प्रश्न देखेंगे, विद्यालय के समारोह व्यवस्था में आप क्या क्या करना पसंद करेंगे। देखिएगा, बाहर से आने वाले अतिथियों का स्वागत करेंगे, है ना, उन्हें पानी पिलाएंगे, इसके अलावा जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करोगे, क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर देंगे। यहाँ पर समारोह जरूर लिख दीजिएगा बच्चा, ना, यहाँ पर आप समारोह लिखोगे। फिर देखो आगे आता है कार्यपत्र आपका 66, क्या है भाई यहाँ पर, देखिएगा दक्षता है संदर्भ सामग्री से वाक्य निर्माण कर पाना, क्या कर पाना, संदर्भ सामग्री से वाक्य निर्माण कर पाना। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्य अर्थ नहीं दे पा रहे हैं, इनको इस प्रकार लिखे कि ये वे अर्थ दे पाए, ठीक है। तो देखो, कार माँ से गई बाजार, तो इसका सही रूप क्या होगा, माँ कार से बाजार गई। इसका आज पिताजी देर से आएंगे, इसका करो दादी जी ने राजा रानी की कहानी सुनाई, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसका करो अच्छी सेहत के लिए खेलना ज़रूरी है, इसका सही करोगे, अर्थ यहाँ पर है ना, अर्थ दे पाए, तो देखो यहाँ पर गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या करोगे आप, इनको इस प्रकार से लिखना है जैसे कि अर्थ वो दे पाए, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखो, रचना के आधार पर वाक्य के उचित भेद सही का निशान आपको लगाना है, ठीक है। तो आइए लगाते हैं सही का निशान। जैसे देखेंगे यहाँ पर केवला, सागर एक अच्छा लड़का है ना, सागर कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। पापा देर से आए इसलिए घर घूमने नहीं गए, ठीक है, तो ये कैसा है आपका, ये आपका संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य बच्चे, संयुक्त वाक्य ये हो जाएगा, पापा देर से आए इसलिए हम घूमने नहीं गए, तो संयुक्त वाक्य। फिर देखो यहाँ पर, तुम यहाँ आओ और मुझे साथ लेकर जाओ, ये भी कैसा वाक्य है आपका, ये भी आपका वाक्य हो जाएगा संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक है। आगे चलें, अगला देखो, अगला है आपका, मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा वैसे ही रेलगाड़ी चली गई, ये आपका मिश्रित वाक्य है। कैसा वाक्य है आपका, मिश्रित वाक्य यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका नाम लिखिए रचना के आधार पर। जैसे देखो, केवला इस शहर में शांति रहती है, सरल वाक्य,
प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे संयुक्त वाक्य है। हम जो कर्मवीर होते हैं वे कभी मुसीबतों से नहीं डरते। तो ये मिश्रित वाक्य आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। अगला देखो, अगला आता है आपका कार्यपत्रक 67। देखिएगा यहाँ पर दक्षता पठित सामग्री के आधार पर अपने अनुभव लिख पाना। जैसे देखो, उन राज्यों के नाम लिखकर रंग भरिए जिनमें लाख के सामान का निर्माण होता है। बच्चे आप अपने अध्यापक से पता करेंगे, है ना, कहाँ कहाँ लाख के सामान का निर्माण होता है, फिर आप उसमें क्या करोगे, रंग भरोगे। ठीक है, आगे देखो, दूसरा प्रश्न क्या है कि राज्यों के नाम राजधानी सहित लिखिए। राज्य यहाँ पर राजस्थान है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाएगी। ठीक है, आगे चलो। कार्यपत्रक आपका आता है 68। ठीक है, देखिएगा 68 क्या है यहाँ पर, दक्षता उपलब्ध संदर्भों को समझते हुए जीवनी लिख पाना। ठीक है, पहला प्रश्न देखो, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के लेखक शिव मंगल सिंह सुमन है। उनके बारे में टेबल में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे कि नाम, जन्म स्थान आदि। आप दिए गए सभी तथ्य के आधार पर इसे वाक्य के रूप में लिखने का प्रयास करिए। तो आइए लिखते हैं अपन। जैसे कि देखो, शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ था। इस प्रकार से अपन भी लिखेंगे। देखो, आओ लिखते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर, उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित जगरपुर नामक गांव में हुआ था, है ना। वे 87 वर्ष की आयु में 27 नवंबर 2002 को स्वर्गवासी हो गए। कब हो गए थे? 27 नवंबर 2002 को स्वर्गवासी हो गए। उज्जैन मध्य प्रदेश में उन्होंने प्राण त्यागे। वे अच्छे कवि और शिक्षाविद थे। उन्होंने मिट्टी की बारात, हिलोल, जीवन के गान आदि रचनाएं की, है ना। उन्हें 1947 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री और 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भी लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, आता है आपका कार्यपत्रक, आपका आता है 69, है ना। देखो, पहले उसका दूसरा प्रश्न देख लो, इसके अगले वाले का 68 का दूसरा है यहाँ पर, आप भी अपने संस्था प्रदान का साधारण जीवन परिचय मालूम करके लिखिए, है ना। तो इस प्रश्न को आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, फिर देखो आपका आता है कार्यपत्रक 69। दक्षता देखो, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। देखो, चिड़िया है यहाँ पर, ची 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 गाती चिड़िया, इसे डाली से उस डाली पर बैठा करती है उड़ उड़ कर, सबको खूब सुहाती चिड़िया। आंगन आंगन चुगती दाने, नल पर आती बेट नहाने, पंख भिगो सूख पाती चिड़िया, बाता ऐसे नहीं बंद कर रहना, जाना हरदम खुलकर उड़ना, मुक्ति मंत्र सिखलाती चिड़िया। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर, चिड़िया को कुछ करके खुशी मिलती है। कविता से उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जो चिड़िया को खुश बताती है ना। तो आइए अपन लिखेंगे, नल पर आती बेट नहाने, पंख भिगो सूख पाती चिड़िया। दूसरा देखो, चिड़िया से हमें क्या सीखना चाहिए? चिड़िया से हमें स्वतंत्र रहकर जीवन जीने की सीख लेनी चाहिए। ठीक है, तीसरा देखो, चिड़िया कभी बंधन में नहीं रहती है, यह बताने वाली पंक्तियां चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर पंक्तियां लिखेंगे, बाधा ऐसे नहीं बंद कर रहना, जाना हरदम खुलकर उड़ना। ठीक है, फिर देखो आगे है आपका, है ना, खुलकर उड़ना। ठीक है, हरदम खुलकर जाना, हरदम खुलकर उड़ना। आगे चलें। देखो, चौथा प्रश्न आया है, चिड़िया को लेकर कई सारी कविताएं कहानियां मशहूर है, तुम्हें जो अच्छी लगती है उसके कुछ अंश यहाँ लिखिए, अपनी कॉपी में भी लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि नीले आकाश में उड़ रही एक चिड़िया अपने पंखों को फैलाए, जैसे स्वतंत्रता की राह जैसे कि स्वतंत्रता की राह खोज रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखोगे। आगे चलें। अगला देखो, अगला आता है आपका कार्यपत्रक 70। तो आइए, दक्षता है कि पढ़ी सामग्री का सार लेखन कर पाना। देखिएगा, निम्नलिखित अवतरणों गद्यांशों को पढ़कर उनका सार व उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो आइए लिखते हैं, शिक्षा का वास्तविक अर्थ और प्रयोजन व्यक्ति को व्यावहारिक बनाता है, न कि शिक्षित होने के नाम पर अहम और गर्व का हाथी उसके मन मस्तिष्क पर बांध देना। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से जो शिक्षा नीति और पद्धति चली आ रही है वह लगभग 100 साल पुरानी है।
उसने एक उत्पादक का काम ही अधिक किया है ना। इस बात का ध्यान एकदम नहीं रखा कि इस देश की अपनी आवश्यकताएं और सीमाएं क्या है, इसके निवासियों को किस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है, पर सुनिश्चितों की नहीं साक्षरों की बड़ी पंक्ति इस देश में खड़ी कर दी है, जो किसी दफ्तर में क्लर्क और बाबू बनने का सपना देख सकती है। ठीक है, आगे देखो किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे गया है। क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना था कि निम्नलिखित अवतरणों गद्यांशों को पढ़ करके उनका सार, हाँ सार व उपयुक्त शीर्षक आपको लिखना है ना। देखो यहाँ पर शीर्षक देखो, सबसे पहले कि व्यावहारिक शिक्षा की आवश्यकता, तो सार लिखोगे शिक्षा का वास्तविक अर्थ व्यक्ति को वास्तविक बनाना है ना, नहीं कि उसे शिक्षित होने के नाम पर अहम और घरों से भर देना। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से चल रही शिक्षा नीति और पद्धति 100 साल पुरानी है, जो केवल दफ्तर के बाबू बनने का ही सपना दे सकती है। आगे पढ़ेंगे। भारत एक महान देश है, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई पर कट करता है। इससे निकलने वाली गंगा, यमुना आदि नदियां भारत भूमि को जलदान करती है। खेती सोना उगलती है, वन उपवन और उद्यान फूल फल और लताओं से लहरा जाते हैं, है ना। हिमालय की घंटियों में जड़ी बूटी होती है, जो हमारे रोग दूर करने के काम आती है। भारत की भांति ही हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है। हिमालय भारत का एक पर्वत नहीं, स्वयं भारत है, हम सब उसके ऋणी हैं। अब देखो अपन शीर्षक लिखेंगे, हिमालय भारत की शान। ठीक है, सार क्या है, भारत के उत्तर में स्थित हिमालय भारत की ऊंचाई और महानता को प्रकट करता है। इससे निकलने वाली नदियों से सिंचाई, पेयजल और ऊर्जा का उत्पादन होता है। हिमालय वन उपवन और उद्यान फल फूल लताओं व जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों से भरपूर हैं। ये भारत के लिए एक अतुल संपत्ति है। ठीक है, तो शीर्षक और सार अपन ने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये होता है आपका कार्यपत्र 70 डन। तो 61 से लेकर के 70 तक का संपूर्ण सोल्व अपन ने किया है। कैसी लगी है क्लास, कमेंट करके जरूर बताएंगे। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट कार्यपत्र के सोल्यूशन के साथ वो जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।